हेलो स्टूडेंट। इग्नू में जो बैचलर प्रोग्राम का BE-BAE 181 सब्जेक्ट वाला का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने भी आज इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था वो लोग अपना आंसर चेक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक समता। यह जो है सतत विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? इनमें से बागवानी जो है यह मानव संशोधित पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा कि सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है? इनमें से हरमन डॉली द्वारा यह कहा गया था कि सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? इनमें से मृतपोषी जैविक घटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 कथन दिए हुए हैं। इनमें से जो दूसरा नंबर कथन है, पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन सही है। पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता एक पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों की जटिलता और परस्पर संबंध को संदर्भित करती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मांसभक्षी है? इनमें से गिद्ध जो है यह एक मांसाहारी पक्षी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैव मंडल में प्रमुख सल्फर का भंडार इनमें से किस में है? जैव मंडल में सल्फर के भंडार महासागर और अवसाद हैं। ऑप्शन के मुताबिक इनमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर। अगला प्रश्न है, हेमलॉक और मैमल कहाँ पाए जाते हैं? हेमलॉक और मैमल एक प्रकार के पेड़ हैं। यह एक प्रकार का पेड़ है जो कि शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। हेमलॉक पेड़ जो है वह पर्णपाती और शीतोष्ण वर्षा वन में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में से कौन सा जानवर कैलोटिस और यूरोमेस्टिकस परभक्षी होते हैं? इनमें से जो है परभक्षी उसे कहते हैं जो जानवर एक दूसरे जानवर का भक्षण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थली सांप। अगला प्रश्न है, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तने और जड़ों से जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये प्लवक कहलाते हैं। प्लवक उसे कहते हैं जो पानी में स्वतः रूप से तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, सरित मृदुजल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इनमें से नदी सरित मृदु पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? इनमें से खनिज जमा अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है कोयला, पेट्रोल जैसे संसाधन जो जमीन के नीचे से निकाली जाती है, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता कम होती है? मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता कम होती है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल की औसत लवणता क्या है? समुद्री जल की औसत लवणता 3.5% है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार होती है। अगला प्रश्न है, बीहड़ भूमि किस कारण से बनती है? जलधारा के पार्श्व अपरदन के कारण बीहड़ भूमि का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व की 50% से अधिक पौधों की प्रजाति को आच्छादित करता है? इनमें से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यह विश्व के 50% से अधिक क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जन्म जो है वह वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्र का होना अनिवार्य है? इसके लिए 33% वन जो है यह आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बहिस्थल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आनुवंशिक बीमा प्रदान करती है? इसका एक उदाहरण है बीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण होता है इनमें से किसके वजह से होता है? कांग्रेस घास यह एक पौधा है, यह ज़्यादातर एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसके वजह से त्वचा एलर्जी ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। इसे 1986 में स्थापित किया गया था एवं 2000 ईस्वी में यूनेस्को विश्व सूची में शामिल किया गया था।
नीलगिरी जीवमंडल में दो संकटपन्न प्राणी नीलगिरी ताहर और शेर जैसे दुम वाले बंदर की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाजुक आवास के रूप में मान्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय उच्च। उच्च पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी आवास के लिए अस्थायी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव न्यूनीकरण प्रदूषक है? इनमें से कागज जैव न्यूनीकरणीय प्रदूषण है। जैव न्यूनीकरणीय के प्रदूषण के उदाहरण है कागज और लकड़ी, ये सारे जैव न्यूनीकरण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कौन से मुख्य घरेलू प्रदूषक हैं? इनमें से जैविक पदार्थ जो है यह घरेलू प्रदूषक है। घरेलू कचरा जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट है? इनमें से ओजोन जो है एक प्रकार का गैस भी है और यह प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट है। अगला प्रश्न है, कीचड़ गैस में मुख्य रूप से शामिल है। कीचड़ वाले भूमि या फिर दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलता है। धान का खेत, दलदली भूमि, गाय भैंस द्वारा की जाने वाली जुगाली, इन सब से मीथेन गैस निकलता है। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट डैश क्षेत्र हैं। हॉट स्पॉट जैव विविधता क्षेत्र हैं। भारत में कुल 4 जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, एक बहु जैव विविधता वाले देश भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है। इनमें जो है यह गलत है। भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, यह बिल्कुल गलत है। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं एवं विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में 2003 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का गैर उपयोग मूल्य है? गैर उपयोग मूल्य का मतलब उस संसाधन से है जो हमारे प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्य संबंधी मूल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भारत में आनुवांशिक विविधता की अधिकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम। इन सब में से भारत में आम की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक बायोमास गैसीफायर किसे किस चीज में परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से फोटोवोल्टिक सेल द्वारा ऊर्जा अपक्षित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतम तेल का उत्पादक है? भारत में अधिकतम तेल उत्पादक बॉम्बे हाई से होता है। बॉम्बे हाई की खोज 1973 ईस्वी में हुई थी और यहाँ से ONGC द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत 1976 में हुई थी। यहाँ तेल निकालने वाले बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट न्यूनीकरण। अपशिष्ट न्यूनीकरण का उद्देश्य उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा को कम करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का रासायनिक उपचार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर में विक्षेपण। 35 नंबर क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन। अनुकूलन जीवों के शरीर में होने वाली अस्थायी बदलाव की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? इनमें से क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और 2005 में लागू हुआ था। रामसर समझौता की बात करें तो रामसर समझौता आर्द्र भूमि से संबंधित है और यह सम्मेलन 1971 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, यह 1987 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल सीमा में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बनता है? इनमें से पराबैंगनी किरण मनुष्य में चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बनता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायु निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? यह अधिनियम 1981 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 2010 ईस्वी में स्थापित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताज ट्रेपेजियम में स्थित नहीं है? ताज ट्रेपेजियम से तात्पर्य उन चीज़ों से है जिनमें किसी एक्टिविटी के कारण कम ऊंचाई पर ताप बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर की चीनी मिलें। इससे कम जो है वो कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ की वजह से 2/3 वैश्विक मृत्यु का परिणाम किन दो देशों में गिना जाता है? बाढ़ की वजह से भारत और बांग्लादेश में ज़्यादा मृत्यु देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी एक संकरी घाटी है, यह किस नदी पर है? शांत घाटी कुंती नदी पर केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुदाय में प्रबंधन की मजबूत समझ नहीं है? अभी के समय में बहुत से जनजातीय समुदाय बाहरी दुनिया से अपरिचित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय समुदाय। अगला प्रश्न है हमारा, सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन क्या है? सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन एक प्रक्रियात्मक क्षमता है। अगला प्रश्न है, ENVIS एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये हमारा आज के पूरे 50 प्रश्न पूरे हो गए। आप लोग अपना चेक कर लो कौन से आंसर आपका सही है और कौन सा गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।